लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, क्या आपको पता है राम रावण युद्ध में जब रावण राम जी पर तीर छोड़ता तो सारे तीर राम जी के सिर के पास से निकल जाते थे। राम जी के सिर में एक भी तीर नहीं लगता था। रावण सोचे आखिर क्या कारण है। शिव जी ने प्रेरणा की कि राम जी के सिर का तो बीमा किया हुआ है। बच्चों, क्या आप जानते हो वो बीमा क्या है? वो बीमा है, प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। राम जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को प्रणाम करते, मत्था नवाते तो आशीर्वाद मिलता, पुत्र चिरंजीवी भव, यशस्वी भव। माँ बाप और गुरु के आशीर्वाद से बड़ा कोई बीमा होता है क्या? तो वही तुम भी अपना बीमा करा लो और दूसरे बच्चों को भी बताओ कि राम जी ने ऐसा बीमा कराया था। माँ बाप की शुभकामना बड़ा काम करती है। उनका आशीर्वाद जिन्होंने भी लिया उन्होंने बड़े ऊंचे ऊंचे पद को पाया। पुत्र तुम्हारा जगत में सदा रहेगा नाम, लोगों के तुमसे सदा पूर्ण होंगे काम। 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस से बहुत बहुत सूखे हृदय रसमय हुए हैं। उजड़ी उमंगे फिर पल्लवित हुई हैं। कांटे फूल में बदल गए, वैर प्रीत में बदल गए, हार जीत में बदल गई और महाराज मौत मोक्ष में बदल जाती है, माता पिता और गुरुओं के संग और आशीर्वाद से। विदेशी गंदगी से बचाकर हमें भारतीय संस्कृति की सुगंध से बच्चे बच्चियों को सुसज्ज करना है। जैसे गणेश जी ने माता पार्वती और शिव जी का पूजन किया, ऐसे ही तुम लोग 14 फरवरी को माता पिता का पूजन करना। माता पिता को सदा याद रखना। पूज्य बापूजी का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक करने के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अब सभी बच्चे मन को एकाग्र करने वाला और मन की चंचलता को दूर करने वाला एक अनुपम प्रयोग करेंगे, टंक विद्या। दोनों नथुनों से श्वास लो, दोनों से लो लो लो, खूब लो। एक बार हुआ, ऐसा 2 बार करना है बस। फिर से लो। ऐसा 2 बार करने से तुम्हारा मन में जरा जरा बात में जो दुखी होता है, जरा बात में सुखी, जरा बात में अभिमानी, जरा बात में चिंतित, जरा बात में भयभीत, ये सारे मन की कमजोरी मिट जाएगी। बच्चों, अब हम मंत्रोच्चारण और भगवान गणपति जी की स्तुति करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि,
त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यम्। हे भगवान गणपति, आपको नमस्कार है। आप ही प्रत्यक्ष तत्व हो, आप ही केवल करता हो, आप ही केवल धरता हो, आप ही केवल हरता हो, आप ही इन सब रूपों में विराजमान ब्रह्म हो, आप ही साक्षात नित्य आत्मस्वरूप हो। हे भगवान गणपति, आपको नमस्कार हो। अब सभी बच्चे करेंगे ओमकार गुंजन। श्वास लो लंबा। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक से हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती है। कहानी। बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है पिता पुत्र के प्रेम व सूझबूझ से बंद हुई कुप्रथा। प्राचीन काल में तिब्बत के कालियांग प्रांत में वानचुंग नामक बुद्धिमान व्यक्ति अपने पुत्र सानचुंग के साथ रहता था। वहाँ के राजा ने नियम लागू किया था कि जब आदमी बूढ़ा हो जाए और कामकाज ना कर सके तो उसे पहाड़ पर ले जाकर छोड़ दिया जाए। कुछ समय बाद वो भूख प्यास से मर जाता था। जब वानचुंग बूढ़ा हो गया तो नियमानुसार सानचुंग मजबूरन पिता को अपनी पीठ पर लादकर पहाड़ पर ले जा रहा था, परंतु पिता को चिंता सता रही थी कि कहीं पुत्र लौटते समय राह ना भटक जाए। इसीलिए पीठ पर बैठे बैठे ही वो रास्ते के पेड़ों की फूल पत्तियां तोड़ तोड़कर जमीन पर गिराता गया ताकि बेटा उनको देखता देखता सकुशल घर लौट सके। पिता का प्यार देखकर सानचुंग की आंखों में आंसू आ गए। घर वापस आकर वो दुखी रहने लगा।
एक दिन राजा ने घोषणा करवाई कि जो व्यक्ति राख की रस्सी बनाकर लाएगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। सांचुंग ने जाकर पिता को ये बात बताई। पिता ने ये सोचकर कहा, बेटा ये कोई कठिन काम नहीं है। एक खूब कसी हुई रस्सी बनाओ और उसे एक तख्ते पर रख कर जला दो तो राख की रस्सी तैयार हो जाएगी। सांचुंग ने ऐसा ही किया। रस्सी देखकर राजा बड़ा खुश हुआ और उसे बहुत सारा धन दिया। कुछ समय बाद राजा ने सांचुंग को एक ऐसा ढोल बनाने को कहा जो बिना बजाए बजने लगे। उसने फिर जाकर अपने पिता को सारी बात बताई। वानचुंग ने एक ढोल मंगवाकर उसके अंदर मधुमक्खियों सहित एक छत्ता डाल दिया और ऊपर से चमड़ा मढ़ दिया। फिर बोला, बेटा इसे आराम से ले जाओ और राजा के सामने जाकर थोड़ा हिला देना। बेटा ने ऐसा ही किया। ढोल के हिलने डुलने से मधुमक्खियां इधर उधर उड़ी और ढोल के चमड़े से जा टकराई, जिससे ढोल अपने आप बजने लगा। ये करामात देखकर राजा खुश हो गया और इनाम देकर उससे पूछा, तुमने ये युक्ति कैसे खोजी? सांचुंग सारी बात सही सही बताते हुए अंत में बोला, मैं अपने पिता से बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए उनसे अलग नहीं रह सकता। ये कहते कहते वो रो पड़ा। वृद्ध वानचुंग की समझदारी व तरकीब से राजा बहुत प्रभावित हुआ और बोला, मुझे आज पता चला है कि बुजुर्ग लोग वास्तव में बुद्धिमान और अनुभवी होते हैं। आज से बूढ़े लोगों को पहाड़ पर भेजने की प्रथा हमेशा के लिए खत्म की जाती है। आप सभी लोग वृद्ध माता पिता की सेवा करेंगे, उन्हें अपने साथ रखेंगे। इस तरह से एक पितृभक्त पुत्र के सच्चे प्रेम व उसकी समझदारी के कारण पूरे प्रांत में फैली कुप्रथा सदा के लिए समाप्त हो गई। सीख: गुरु और माता पिता बच्चों के सच्चे हितैषी होते हैं। ये तीनों जीवन में आने वाली कठिनाइयों व समस्याओं का सहज में ही हल निकाल देते हैं। जो उनका आदर सत्कार तथा सेवा पूजा करता है वो उनकी प्रसन्नता पा लेता है और जीवन संग्राम में सफल हो जाता है। साखियां: भूलो सभी को मगर माँ बाप को भूलना नहीं। उपकार अगणित है उनके, इस बात को भूलना नहीं। कितने लड़ाए लाड़, सब अरमान भी पूरे किए। पूरे करो अरमान उनके, बात ये भूलना नहीं। सोकर स्वयं गीले में सुलाया तुम्हें सूखी जगह। माँ की अमीमय आँखों को भूल कर कभी भिगोना नहीं। धन तो मिल जाएगा मगर माँ बाप क्या मिल पाएंगे। पल पल पावन उन चरणों की चाह कभी भूलना नहीं। भूलो सभी को मगर माँ बाप को भूलना नहीं। उन्नति की उड़ान। पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू का परम हितकारी संदेश। तुम भारत के लाल हो, भारत की बेटियां हो। अपने माता पिता का सम्मान करो और माता पिता बच्चों को स्नेह करें। करोगे ना बेटे ऐसा? मेरे प्यारे युवक युवतियों और उनके माता पिता, आप भारतवासी हैं, दूरदृष्टि के धनी ऋषि मुनियों की संतान हैं। प्रेम दिवस के नाम पर बच्चों, युवान युवतियों के ओज तेज का नाश हो, ऐसे दिवस का त्याग करके माता पिता और संतानों, प्रभु के नाते एक दूसरे को प्रेम करके अपने दिल के परमेश्वर को छलकने दें। काम विकार नहीं, राम रस, प्रभु प्रेम, प्रभु रस। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, बालिका देवो भव, कन्या देवो भव, पुत्र देवो भव। माता पिता का पूजन करने से काम राग में बदलेगा, अहंकार प्रेम में बदलेगा। माता पिता के आशीर्वाद से बच्चों का मंगल होगा। ज्ञान का चुटकुला। शिक्षक: क्या तुम अपनी माँ का कहना मानते हो? चिंटू: सर मैं अपनी माँ का 4 गुना कहना मानता हूँ। 4 गुना? वो कैसे? माँ केवल 1 मिठाई खाने को कहती है, मैं 4 मिठाई खा लेता हूँ। सीख: अधिक स्वाद लोलुप नहीं होना चाहिए, ज्यादा मीठा नुकसानदेह होता है। संस्कृति सुवास। बड़ों का आदर करने का महत्व।
अमेरिका में एशियन मूल के विद्यार्थी क्यों पढ़ाई में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते हैं, इस विषय पर शोध करते हुए अमेरिका में डॉक्टरों ने ये पाया कि वे अपने बड़ों का आदर करते हैं तथा उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए गंभीरता से श्रेष्ठ परिणाम पाने के लिए अध्ययन करते हैं। मनु महाराज ने कहा, वृद्ध लोगों के आने पर युवा पुरुष के प्राण ऊपर की ओर चढ़ते हैं और जब वह प्रणाम करता है तो पूर्व स्थिति में प्राप्त कर लेता है। नित्य वृद्ध जनों को प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से मनुष्य की आयु, बुद्धि और बल ये तीनों बढ़ते हैं। कलयुग में तप, उपवास, व्रत, धारणा, ध्यान, समाधि तो कठिन है, लेकिन चलते फिरते जागते देव, सर्व तीर्थमय माता, सर्व देवमय पिता का आदर सत्कार करना तो सरल है। उनके बुढ़ापे में उनसे उद्दंड व्यवहार ना करना, उनको नर्सिंग होम में, वृद्धाश्रम में, अनाथ आश्रम में मत छोड़ना, उनसे मुंह मत मोड़ना। और सब मिलेगा लेकिन माता पिता नहीं मिलेंगे। माता पिता तो जागृत देवता हैं। कितने दुख सहकर माता ने हमें जन्म दिया, पाला, पोसा, बड़ा किया। पिता ने कितनी कठिनाइयों से हमारा भरण पोषण किया। जो माता पिता और गुरुओं का आदर करते हैं वे स्वयं भी आदरणीय हो जाते हैं। भगवान तुम्हें ऐसी सद्बुद्धि दें। ओम ओम ओम। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, रामनवमी का पर्व कौन से माह में आता है? विकल्प हैं फाल्गुन मास में, चैत्र मास में, वैशाख मास में, श्रावण मास में। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। स्वास्थ्य सुरक्षा। खांसी में तुरंत लाभ हेतु कच्ची हल्दी का रस पिएं। मात्रा बच्चों के लिए आधा चम्मच तथा बड़ों के लिए 1 चम्मच। अदरक का छोटा सा टुकड़ा चूसें। 2-3 काली मिर्च चूसें अथवा काली मिर्च चबाकर गुनगुना पानी पिएं। अत्यधिक खांसी में 1-1 चम्मच अदरक व नागर बेल यानी पान के पत्ते के गुनगुने रस में थोड़ा सा पुराना गुड़ या शहद मिलाकर पीना उत्तम है। अब हम गाएंगे भावपूर्ण भजन। पूजन करूं मैं माता पिता का। माता और पिता को कैसे हम सम्मान दे सकें, माता और पिता का नाम कैसे हम रोशन कर सकें, क्योंकि उनका स्थान हमेशा से सर्वोपरि रहा है हमारे जीवन में। ये संसार हमें दिखाया तो उन्होंने दिखाया है। माता पिता के पूजन और उनके सम्मान की बात को लेकर आप लोगों तक आज आ रहे हैं। विद्वानों का कहना है कि सच्चा प्यार वो होता है जिस पर फक्र होता है, शर्मिंदगी नहीं। 14 फरवरी का दिन वैलेंटाइन डे मनता है तो शर्मिंदगी होती है, और अगर मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनता है तो फक्र होता है आप सबको। पूजन करूं मैं माता पिता का, पूजन करूं मैं माता पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं।
बड़ों का सम्मान करना हमारी परंपरा ही नहीं, हमारी संस्कृति भी है। करूँ मैं मात पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं। गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली दुख कोई अपना नहीं, तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलहारी है। किस्मत वाले जिनके माँ होती है, कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। Let's celebrate 14th February as Parents Worship Day. Matrudevo Bhava, Pitrudevo Bhava. परिप्रश्नेन। प्रश्न: भगवान ने ये जगत क्यों बनाया? पूज्य बापूजी कहते हैं, भगवान ने पुजवाने के लिए या आपको गुलाम बनाने के लिए ये जगत नहीं बनाया। भगवान ने आपको अपने अलौकिक आनंद, माधुर्य, ज्ञान और प्रेमा भक्ति के द्वारा अपने से मिलने के लिए जगत बनाया है। भगवान परम प्रेमास्पद हैं। बिछड़े हुए जीव अपने स्वरूप से मिले, इसीलिए जगत है। इसीलिए सुख भी भेजता है, दुख भी भेजता है। सुख सदा नहीं रहता और दुख भी सदा नहीं रहता। वो सृष्टि में अनुकूल देकर, योग्यता देकर आपको उदार बनाता है कि इस योग्यता का आप बहुजन हिताय बहुजन सुखाय में सदुपयोग करो। और प्रतिकूलता, विघ्न, बाधा देकर आपको सावधान करता है कि संसार तुम्हारा घर नहीं है, ये एक पाठशाला है। यहाँ से आप यात्रा करके मुझ परमेश्वर से मिलने आए हो। यही सृष्टि का विधान है। पर्व मांगल्य। महाशिवरात्रि। बच्चों, 18 फरवरी को महाशिवरात्रि है। क्या आपको पता है महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? महाशिवरात्रि पर्व है शिव तत्व को पाने का, आत्म शिव की पूजा करके अपने आप में आने का। परब्रह्म परमात्मा भगवान शिव की आराधना का पर्व है महाशिवरात्रि। धरती पर ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव का दिवस है महाशिवरात्रि। भगवान महादेव के विवाह का मंगल दिवस है महाशिवरात्रि। आत्मशिव का बोध में मदद करने वाले ग्रह नक्षत्रों के योग का दिवस है महाशिवरात्रि। विवेक बुद्धि रखकर उत्तम जागरण का दिवस है महाशिवरात्रि। स्कंद पुराण में आता है, शिवरात्रि व्रत सर्वश्रेष्ठ है।
जो जीव इस रात्रि में भगवान महादेव की भक्ति पूर्वक पूजा नहीं करता, वो सहस्त्रों वर्षों तक जन्म चक्रों में घूमता रहता है। अन्य उत्सवों में खाने पीने, पहनने ओढ़ने, मिलने जुलने का महत्व होता है, लेकिन शिवरात्रि व्रत उपवास एवं तपस्या का दिन है। ये पर्व भगवान शिव के अनुभव को अपना अनुभव बनाने के लिए है। शिव जी कहते हैं, मैं बड़े बड़े तपों से, यज्ञों से, दानों से, व्रतों से इतना संतुष्ट नहीं होता हूँ जितना शिवरात्रि के दिन उपवास करने से होता हूँ। अब शिव जी का संतोष क्या है? तुम भूखे मरो और शिव जी खुश हो। क्या शिव ऐसे हैं? नहीं, भूखे नहीं मरोगे। भूखे रहोगे तो शरीर में जो रोगों के कण पड़े हैं, आलस्य तंद्रा बढ़ाने वाले विपरीत कण हैं, वे स्वाहा हो जाएंगे और तुम्हारा सत स्वभाव, चित स्वभाव, आनंद स्वभाव है, वो प्रकट होगा। शिवरात्रि की रात का आप खूब फायदा उठाना। भीड़ भाड़ में मंदिर में नहीं गए तो ऐसे ही पत्रम पुष्पम से पूजन करके मन से मन का संतोष करें। फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शांति से जप करते गए। इस जप का बड़ा भारी महत्व है। इस दिन यदि बम बीज मंत्र का 1.25 लाख जप किया जाए तो जोड़ों के दर्द एवं वायु संबंधी रोगों में विशेष लाभ होता है। शिवरात्रि को अहोरात्रि भी बोलते हैं। शरीर में जो जन्म से लेकर विजातीय द्रव हैं, पाप संस्कार हैं, वासनाएं हैं, उन्हें मिटाने में शिवरात्रि की रात बहुत काम करती है। ज्योतिर्न मात्र स्वरूपाय निर्मल ज्ञान चक्षुषे नमः शिवाय शांताय ब्रह्मणे लिंग मूर्तये। गृह कार्य। इस सप्ताह सभी बच्चे अपने अपने क्षेत्रों में 14 फरवरी को संत श्री आशाराम जी आश्रम द्वारा संचालित मातृ पितृ पूजन दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे और अपने माता पिता की पूजा करेंगे। आपने ये किया या नहीं, ये अपनी डायरी में लिख कर लाएंगे और फोटो भी बाल संस्कार के शिक्षक को दिखाएंगे। एक दिन मन उकता गया, किया दिशा से कूच, आई मौज फकीर की, दिया झोंपड़ा फूंक। वे नारेश्वर धाम पधारे, जा पहुँचे नर्मदा किनारे। मीलों पीछे छोड़ा मंदिर, गए घोर जंगल के अंदर। घने वृक्ष तले पत्थर पर बैठे ध्यान निरंजन का धर। रात गई प्रभात हो आई, बाल रवि ने सूरत दिखाई। प्रातः पक्षी कोयल को कंता, छोटा ध्यान उठे तब संता। प्रातः विधि निवृत्त हो आए, तब आभास क्षुधा का पाए। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ कर अब खाऊंगा। जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। ज्यों ही मन विचार वे लाए, त्यों ही दो किसान वहां। दोनों सिर पर बांधे साफा, खाद्य पेय लिए दोनों हाथ। बोले जीवन सफल है आज, अर्घ्य स्वीकारो महाराज। बोले संत और पे जाओ, जो है तुम्हारा उसे खिलाओ। बोले किसान आपको देखा, स्वप्न में मार्ग रात को देखा। हमारा ना कोई संत है दूजा, आओ गाँव कर तुम्हारी पूजा। आशा राम जी मन में धारे, निराकार आधार हमारे।
पिया पेय थोड़ा फल खाया, नदी किनारे जोगी धाया। एक दिन साबरमती तट आए, ऋषि भूमि के स्पंदन पाए। बन गया मोक्ष कुटीर वहाँ पर, तीर्थ बना संत को पाकर। ओम हरि 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 ओम। बच्चों, अब हम पूछे बापूजी के श्रीमुख से सुनते हैं सत्संग, महाशिवरात्रि और शिव उपासना का। मैं घर में था, साधु बनने का मेरा पक्का इरादा था, लेकिन जाता फिर बाहर देखता कि भंडारा किधर लगता है ये वो, फिर साधुओं में कोई सुल्फे बुल्फे वालों को देख के फिर मेरा मन वापस आता। लेकिन एक शिवरात्रि मुझे एकांत शिव मंदिर मिल गया और मैंने उपवास किया और मन ही मन थोड़ा बहुत कभी जल चढ़ाया, बाकी तो जप और शांत रहा। उसके बाद तो मेरे जीवन में ऐसी हिम्मत, ऐसा प्रभाव अंतरात्मा का विकसित हुआ। फिर दूध और बिली पत्र और जो कुछ मिलता है शिव मंदिर में जाता, पूजा करने के बाद ही मैं दूध पीता। रोज मेरा ऐसा नियम था। घर में जो पूजा पाठ करता, फिर मंदिर में जल चढ़ा के दूध आदि चढ़ा के। तो एक बार मैंने देखा रास्ते में मंदिर जाते एक युवक मूर्छित सा पड़ा था। लोग जाते रुकते हैं, कोई बोलता दारू लिया है, कोई बोलता क्या पता ऐसा, लेकिन मैं वहाँ रुक गया। शिव जी को जो जल चढ़ाना था वो जल उसको मैंने छिटका, उसने मुंह खोला, थोड़ा पानी डाला, भूख भूख भूख, तो शिव जी को जो जल चढ़ाना था वो उसको मैंने, दूध चढ़ाना था वो उसको पिला दिया। तब उसकी जान में जान आई। कैसे कैसे पड़े हो? बोले मैं बिहार में से अहमदाबाद स्टेशन पे आया, भाभी ने महीने मारे, कमाता नहीं, 20 साल का इतना बड़ा हो गया, हराम की रोटियां खाता है। मेरे को लग गई तो मैं कालूपुर स्टेशन पर कूली का काम करने को, मैंने किसी का बैग बिस्तर उठाया तो और कूलियों ने हमारे पेट पर लात मारने को ऐसा करके हमारे को खूब मारा। मेरे पास तो कोई पैसे वैसे था नहीं, तो बड़ा स्टेशन है, तो अब मैं अहमदाबाद का ये मणिनगर छोटा स्टेशन है, वहाँ मजदूरी करने को जा रहा था। 2-4 दिन की भूख प्यास ने और उनकी पिटाई ने मेरे को कमज़ोर कर दिया। तो जाते जाते मुझे चक्कर आए, तो मेरा हृदय पसीजा। तो मेरे पास अपने जो पैसे थे खर्ची के, वो और माँ को बोला कुछ मीठी रोटियां वोटियां, कुछ सूखा भोजन बना दो, 2-4 दिन चले। ऐसा माँ ने बना दिया। उसको मैंने पैडल रिक्शा में बिठाकर मणिनगर के रास्ते रवाना किया। अंदर से क्या आवाज है, आज तेरी पूजा सफल हो गई। मैं क्या, कौन बोल रहा है कि जिसकी तू पूजा करता है? कौन हो? बोले मैं वो शिव हूँ। आज मैं प्रसन्न हो गया, अब तो संसार में नहीं रहेगा, अब साधु बन जाएगा। मैं कहे मेरी कल्पना तो नहीं? बोले नहीं नहीं, कल्पना नहीं। और फिर साधु बने तो गुरुजी के पास गए, तो गुरुजी के पास दूसरे चेले थे। उन्होंने गुरुजी को कहा कि इसको तो कुटुंबियों ने शादी करा दी और शादीशुदे को रखेंगे तो ऐसा होगा ऐसा होगा। और गुरुजी ने भी परीक्षा के लिए मेरे को कहा जाओ घर पे ही भजन करो। भाई अब घर में रहे 13 दिन तो 13 साल जैसे बीते। खूब रोना आता था, कब तक पड़े रहेंगे, ईश्वर प्राप्ति के बिना एक एक दिन व्यर्थ जा रहा है। तो 13 दिन पूरा हुआ, मैं तो नर्मदा किनारे चला गया। वहाँ लालजी महाराज संत मिले और मैंने अनुष्ठान चालू किया। तो बस यही आवाज आवे, 40 दिन का अनुष्ठान किया, लेकिन 40 बार जाओ लीलाशाह जी के पास जाओ, मैं मिलूंगा। क्या कौन बोल रहे हो? बोले मैं वही शिव बोल रहा हूँ।
तो जितने मंत्र के अक्षर होते हैं उतने लाख, उतने हजार, उतने 100 जप होते हैं और 10 मान हवन होता है तो मंत्र सिद्धि होती। तो जुआनी थी, तड़प थी, तो क्या वो शिव आप बोलते प्रभु तो परिचय मैं कैसे मानूं? तो देखो मंदिर में जाएगा तो देख, जो मंदिर में मैं जाता तो शिव जी के श्रृंगार में से या पार्वती का श्रृंगार कुछ सुकून होते, देव का श्रृंगार में से फूल या बेली पत्र आदि अपने जानने से गिर जाए तो समझो देव प्रसन्न है। तो ऐसा बहुत होता था। मुझ में मैं गया तो जिस दिन गया उसी दिन मिल गए, दूसरा दिन भी नहीं लगा। सुबह 10 बजे पहुंचा और मध्याह्न 2:30 बजे गुरु जी की कृपा प्रसादी से पता चला कि डमरू वाले और सर्प वाले ये आकृति वाले शिव तो उपासना के लिए ऋषि मुनियों ने, लेकिन वास्तव में आत्मदेव शिव है, कल्याण स्वरूप है। तुलसीदास ने लिखा है, राम जी की कृपा से तुलसी पायो विश्राम, ये आत्म विश्रांति। मेरे को ये कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ये अनुभव है, ये प्रमोशन है, अभी बचकानी बातें हैं, अभी और कुछ भी है। अभी अपने को व्यक्तिगत में गिनते हो। अरे तुम इतने व्यापक हो कि अनंत ब्रह्मांड भी छोटे हैं, उसमें स्थिति हो जाए तो प्रमोशन की क्या कीमत है। सोने की लंका वाला रावण के पास भी कुछ नहीं रहा, तो अपना प्रमोशन क्या, अपना शरीर क्या, अपना आत्मा, अपना आपा इतना विभु है, इतना व्यापक है, इतना महान है कि उसके आगे ये मृत्यु लोक तो क्या, स्वर्ग लोक तो क्या। संकट को संकट हो जाए इनके निकट जो आए, हो संकट को संकट हो जाए इनके निकट जो आए। भक्तों के है महाकाल सबको निर्भय बनाए, भक्तों के है महाकाल सबको निर्भय बनाए। बात होती है, और जगह तो रहमत की बस बात होती है। मेरे जोगी के दर रहमत की बरसात होती है, ओ मेरे जोगी के दर रहमत की बरसात होती है। प्रश्नोत्तरी। राम जी का बीमा क्या था? बड़ों का आदर करने से क्या लाभ होता है? वृद्ध की कहानी से राजा को क्या समझ में आया? यदि खांसी आए तो क्या करना चाहिए? भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई? महाशिवरात्रि क्यों मनाया जाता है? महाशिवरात्रि के दिन क्या करना चाहिए? सत्संग के अनुसार पूज्य बापूजी की महाशिवरात्रि की पूजा कैसे सफल हुई? सत्संग के अनुसार वास्तविक शिव क्या है? सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की। आरती सद्गुरु
प्यारे की भक्त जन तारण हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे। छटा सद्गुरु की मन मोहे, छटा सद्गुरु की मन मोहे। नयन अमृत वर्षी सोहे, नयन अमृत वर्षी सोहे। ललित अति भाल मस्त है चार, ललित अति भाल मस्त है चार। कष्ट सब तारन हारे की आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे। शीश पर गुरु आज्ञा राखी, शीश पर गुरु आज्ञा राखी। बढ़ी चरणों में बैठ साखी, बढ़ी चरणों में बैठ साखी। मिली गुरु कृपा मिटी सब व्यथा, मिली गुरु कृपा मिटी सब व्यथा। हमारे सद्गुरु प्यारे की आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे। किया तप ब्रह्म ज्ञान पाया, किया तप ब्रह्म ज्ञान पाया। दूर भागी सारी माया, दूर भागी सारी माया। बांटते ज्ञान मिटे अज्ञान, बांटते ज्ञान मिटे अज्ञान। तत्व दर्शावन मारे की आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे। दृष्टि से शक्तिपात करते, दृष्टि से शक्तिपात करते। सभी चिंता व दुख हरते, सभी चिंता व दुख हरते। देते शांति धवल कांति, देत शांति धवल कांति। मंगीवा राज दुलारे की आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे। मोह माया में जो सोते, मोह माया में जो सोते। खा रहे भव में जो होते, खा रहे भव में जो होते। करे भगवान सबको तार, करे भव पार की सबको तार। कृपा बरसावन वारे की आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे। सब जगह फिरते रहते यहाँ, सब जगह फिरते रहते यहाँ। मिटाते सबका दुख संताप, मिटाते सबका दुख संताप। प्रकट भगवान निराली शान, प्रकट भगवान निराली शान। के सबकी आंखों के तारे की आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है राम नवमी का पर्व चैत्र मास की नवमी को मनाया जाता है।